हाँ, तो इस समय परीक्षा का समय आ रहा है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, जो कुछ हाई स्कूल में हैं, कुछ अदर एक्सटेंट क्लास में हैं, जैसा बीएससी, तो उसके लिए आज हम बता रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स पहला चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें पहला है कि इसका परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन। आज हमारा डॉट पे नहीं चल रहा है, फिलहाल तो हम ऐसा ही बता दे रहे हैं कि क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें अभिक्रिया अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो जब रिएजेंट की सांद्रण और प्रोडक्ट जो बनता है उसके रेट कितना होता है, इसका जो है रेट माने अभिक्रिया की दर, कितने वेग से अभिक्रिया हो रही है, तीव्र हो रही है या मंद हो रही है, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब रिएजेंट का पहला पॉइंट इसमें रहेगा कि रिएजेंट का सांद्रण कितना है। अगर रिएजेंट गाढ़ा है तो रेट कम रहेगा, अभिक्रिया का रेट कम रहेगा। अगर ताप ज्यादा है तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का दर बढ़ता है। कितना बढ़ता है, अगर हम 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उसकी ट्रिपलाइड हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। इसी तरह से कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, सांद्रण का प्रभाव हो गया ये कि जो है रिएजेंट का सांद्रण अगर ज्यादा है तो सांद्रता अगर हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग कम होता है, यही तो रहेगा। सांद्रता घटती है तो अभिक्रिया का वेग घटता है, सांद्रता बढ़ती है अभिक्रिया का वेग घटता है। इस तरह से ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इसी तरह से पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा, तुमने तो पढ़ा था, बताओ कितना होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कि घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। कितने पॉइंट हो गए, 3। अगला पॉइंट क्या है, उत्प्रेरक। अगर हम कोई उत्प्रेरक या कैटालिसिस्ट मिलाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक क्या होता है, डिफाइन द कैटालिस्ट, डिफाइन द कैटालिस्ट। उत्प्रेरक का कोई कार्य नहीं होता, अभिक्रिया में कोई कार्य, नो वर्क इन द रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसका कार्य होता है अभिक्रिया को कम या ज्यादा करना, नो इफेक्ट अपॉन द प्रोडक्ट्स। मतलब हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक क्रिया की अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देता है, कहीं कहीं पे कम भी कर देता है। उत्प्रेरक तो बढ़ाता ही है, उत्प्रेरक माने कि उत्प्रेरण अभिक्रियाशीलता को बढ़ाता है, उसको कहते हैं उत्प्रेरक। विकिरण का प्रभाव क्या होगा, विकिरण क्या होता है, जैसे विकिरण होता है कि जैसे कि सूर्य जो है उसकी ऊर्जा धूप विकिरण के द्वारा ही पृथ्वी तक पहुंचती है। तो विकिरण माने कि कोई भी रेज या कण उस अभिक्रिया पे पड़ते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसमें फोटान पाए जाते हैं, फोटान। इनको एच म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोटेड बाय एच म्यू। इसके बाद आता है अभिक्रिया की आणविकता, किसे कहते हैं। 1 मिनट, व्हाट इज फोटॉन? फोटॉन इज ए मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट ट्रैवलिंग पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। यस यस यस, ओके। फोटॉन्स के द्वारा जैसे एलईडी वगैरह जो है ये फोटॉन से ही चलती है, इसीलिए इनको बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है।
और जैसे कि टेलीविजन पहले चलता था, उसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती थी, उसको ज्यादा बिजली चाहिए होती थी, लेकिन ये जो एलईडी चलती हैं, ये जो है फोटॉन्स के द्वारा चलती है। इसके बाद अगला है अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता क्या होती है कि कितनी अभिक्रिया की आणविकता है, इसको पहचानने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग लेते हैं। जैसे अभिक्रिया में अगर हम देखेंगे कि 2 अणु भाग लेते हैं, जैसे कि अमोनिया से हम क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, लेकिन 2NH3 पहले होता है रिएजेंट में, तो कितने अणु भाग लेंगे अमोनिया के? 2। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 2। अगर 3 अणु भाग लेंगे तो अभिक्रिया की आणविकता हो गई 3। इस तरह से अभिक्रिया की आणविकता समझ सकते हैं। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि, ये अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।